नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पिद्धो ब्रेकिंग न्यूज। इस समय पहुंचे हैं स्पिद्धो की पुरानी मंडी में, बिल्कुल जैन थाने के सामने, और सुभाष गांगुली का जो ऑफिस है, जो एमएलए है स्पिद्धो के विधायक है, उनके बिल्कुल सामने यहाँ मंडी में खड़े हैं। और आप देखते हैं यहाँ पर कि मैं बता दूं कि जो सामने यहाँ पे पेड़ के सामने जो दुकान दिखाई दे रही है उसका ताला टूट गया है। तो ये जो सामने गाड़ी खड़ी है HR33H9243, इसका नहीं, सॉरी, इसका नहीं, ये HR33F5648, इसका शीशा तोड़कर बैटरी चोरी कर ली गई है। तो वहीं मंडी के बीच में ये जो पनवाड़ी की दुकान है, इसकी खिड़की पाड़ करके इसका सामान जो है वो निकाल कर ले गए हैं। और इसके अलावा बता देता हूँ कि चोरी और भी हो चुकी है। फाटक के ऊपर एक किराने की दुकान का शटर पाड़ करके वहाँ से कैश चोरी किया गया है। तो वहीं मदर प्राइवेट स्कूल की वाली गली की से एक बाइक चोरी हुई है। तो वहीं बता देता हूँ कि दोनों पेट्रोल पंप जो कि जींद रोड पर स्थित है, मित्तल पेट्रोल पंप और अपना रामधन पेट्रोल पंप, इन दोनों पेट्रोल पंपों से तेल चोरी की कोशिशें हुई है। और इसके अलावा भी कई अन्य वारदातें भी, जैसे कि वहाँ पर हम बात करें तो सिंहपुरा मोड़ पर, हाट रोड पर सिंहपुरा मोड़ के पास, वहाँ पर भी एक ठेके के पास वारदात करने की कोशिश गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे की जो प्रमाणी है वो यहाँ पहुँचे हैं और उनसे बात करेंगे। देखते हैं कि जो खिड़की है उसका कैसे क्या हुआ, सबसे पहले हम बात करेंगे। देखो, देखते हैं कि प्रमाणी की दुकान की जो खिड़की है वो यहाँ से पाड़ दी गई है और यहाँ से अंदर से जा करके इसकी दुकान से जो सामान है वो चोरी किया गया है। कितना सामान चोरी किया गया है वो बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि कितना सामान चोरी किया गया है। तो देखते हैं कि यह जो दुकान है ये पनवाड़ी की दुकान है और इसके पास यहाँ से देखते हैं कि पीछे से आकर के इस खिड़की के द्वारा आकर के यहाँ से भी सामान चोरी किया गया है और खिड़की पाड़ी गई है। तो हम बात करेंगे उससे, जो मालिक है इनसे, तो बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। जी भाई, एक सेकंड फोटो पकड़ रखो, उसके बारे में बोलना है। बढ़ती जा रही है। जी भाई, क्या नाम आपका? मेरा कार्तिक नाम है सर। कार्तिक। कैसे क्या बात हुई है? ये कल ना रात को जैसे ये वारदात की होगी। मेरे पापा का न्यूज़पेपर का भी काम है, जैसे उनकी एजेंसी है, तो वो सुबह न्यूज़पेपर की सप्लाई आई थी, उसको देखने के लिए उठे थे। तो उन्होंने देखा कि खिड़की फटी हुई थी साइड में से, आपने भी देखा होगा। वो खिड़की फाड़ के अंदर से सारा सामान वगैरह उठा के ले गए। तो हमने डायल 112 को कॉल की, वो आई, उन्होंने फुटेज वगैरह बनाई। और तो फिर हमने देखा खोल के, तो कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का सामान होगा। 8-10 हज़ार रुपये कैश भी रखे थे। कल अखबारों की पेमेंट लाए थे पापा, यहीं रखे थे पैसे, वो कैश भी सारा चीज वो चोर उठा के ले गए। और ये वारदात 10-15 दिन पहले भी हुई थी सेम हमारे साथ ही, जब दुकान पे। तब हमने पुलिस को कोई वो एप्लीकेशन वगैरह दी नहीं, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, और क्या होना, हम कोर्ट वगैरह में धक्के खाएंगे या कुछ होएंगे, कोई लीगल एक्शन तो हमें लगता नहीं कि होएगा। तो फिर उसके रिगार्डिंग हमने कल तो दी है दरखास्त, बस दे दी। अभी डायल 112 को अभी देखते हैं। ये पहले भी शिकायत हो चुकी है, अब दोबारा भी 10-15 दिन पहले, ऐसा भी नहीं कि साल 2 साल पहले, 10-15 दिन पहले ही हुई है। सफेदों में लगातार चोरी और किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं तो देखो, अगर बताऊं तो इलीगली पुलिस प्रशासन को ही। वैसे तो बोलते हैं कि डायल 112 रात को यहाँ घूमती रहती है, गश्त पे रहती है और रुकती नहीं। फोन करने के 1 घंटे बाद, हाँ, 1 घंटे बाद तो डायल 112 आई है। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमारी एक ही हुई है। आज सफेदों में रात को 5-6 दुकानें और 5-6 जगह चोरी हुई है। तो अगर डायल 112 गश्त पे होती, एक दुकान पे नहीं तो बाकी दुकानों पे तो देखती कहीं ना कहीं वो होती। तो ये पुरानी मंडी है, पुरानी मंडी में चारों तरफ यहाँ पे गेट लगे हुए हैं, चौकीदार भी है, उसके बावजूद भी ये हरकत हो रही है। तो क्या लगता है कि प्रशासन मिली भगत प्रशासन की? ऐसा ही हो सकता है फिर तो, क्योंकि देख लो मंडी है यहाँ तो 24 घंटे चलते वगैरह रहते हैं। और बाकी आपको पता ही है, हम तो क्या बताएं आपको। मेरा कार्तिक नाम है। जी नरसिंह भाई, नाम क्या अपना? वीरेंद्र। तो कैसे क्या हुई है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? पता नहीं, प्रशासन को चैन की नींद सो रहा है शायद। 5-6 जगह वारदात हुई है। कोई लगता है कि कोई ग्रुप आया हुआ है चोरी करने के लिए। कल रात 4-5 गाड़ियों की बैटरी गायब हुई है। या पान की दुकानें 15 दिन पहले भी चोरी हुई थी और अब भी हुई है। पहले तो उन्होंने कंप्लेंट वगैरह भी नहीं की, अब बार बार कैसे सहन करेंगे। तो रात कंप्लेंट की, डायल 112 को कॉल की, आधे घंटे बाद लगभग गाड़ी आई थी, वो फोटेज वगैरह बना के ले गए। देखते हैं प्रशासन क्या करता है। तो 5-6 दुकान, एक दुकान पे कैश ही ले गए उठा करके। सामने महावीर मित्तल की दुकान है, उसकी दुकान का ताला तोड़ कर कैश उठा के ले गए। अभी आप कहते हैं कि चोर को पकड़ा गया है? हाँ, एक चोर सिंहपुरा मोड़ पे पकड़ा हुआ है। वहाँ पर के छुरा लेकर के जो ठेका है दारू का, वहाँ पर कैश मांगने की धमकी दी थी, लो कैश दो। उन्होंने किसी तरह उसको पकड़ लिया
और रात से वो मतलब फरार हो गया था 10:30 बजे उनके पास से। अब सुबह फिर अपना फोन लेने आया है, फोन थाने में जमा है उसका। यानी कि उसकी इतनी हिम्मत की वारदात के बाद भी वो अपना फोन लेने के लिए आ गया। हाँ, दोबारा फोन लेने भी आया अपना वहाँ पे, तब उन्होंने उसको पकड़ लिया वहाँ पे। अब मिल के आया था मैं उससे, तो अब देखते हैं प्रशासन क्या करता है। जो पहले चोरी हुई उसके पुलिस का क्या रोल मांगते हैं इसमें? पहले कंप्लेंट नहीं की मैम। पुलिस का क्या रोल मांगते हैं इसका? पुलिस तो कुछ लग रहा है कि चैन की नींद सो रही है, पब्लिक परेशान है। 112 जो डायल गाड़ी है, हाँ। उसके कितना जिम्मेदार मानो? कहते हैं 112 राउंड लगाती है रात को, मेरे को लगता नहीं, तो चैन की नींद सोते हैं कहीं गाड़ी लगा के। तो जैसे अभी आया था, तो इस साथ में हम बात करेंगे यहाँ पर। जैसे अभी यहाँ पर 1 घंटे के बाद यहाँ पर पुलिस टीम पहुंची है, तो उनसे जानेंगे, उनसे भी बात करेंगे। तो उनको इंडक्शन करने तो पहले तो इसके अलावा बताता हूँ कि जो सामने ही यहाँ पर एक जो है दुकान है, वहाँ पर भी चोरी हुई है और उसकी बात करेंगे। कहीं चोरी होगी जी रात दोनों पंपों पे, यहाँ पे माफी की दुकान पे एक गाड़ी बैटरी है, एक बाइक चोरी होगी, दोनों पंपों पे है, फाटक पे है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्पीतो की पुरानी मंडी के अंदर ही कई वारदात हो गई है और साथ में इसके आसपास भी काफ़ी वारदातें जो है वो यहाँ पर हुई है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पहुंची है और पुलिस जानकारी ले रही है, लेकिन पुलिस कहाँ सोई हुई है वो भी देखने की बात रहेगी कि जब रात के अंदर इतनी वारदातें होती हैं और पुलिस की गश्त भी होती है, डायल 112 की गश्त होती है, 2-4 गाड़ियाँ जो है, 2 सिटी की, 2 सदर की, जो डायल 112 है वो घूमती है। उसके अलावा जो राइडर है वो भी यहाँ पर घूमती है। उसके बावजूद अपराधियों के इतने हौसले बुलंद कि वो यहाँ पर अपनी गतियों को अंजाम दे देते हैं और किसी तरह की कोई मतलब पुलिस के ऊपर जूं तक नहीं रहती, पुलिस इसके मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती या पुलिस का खौफ नहीं है। अपराधियों में कोई पुलिस का किस हिसाब से कोई पुलिस में का कोई खौफ नहीं है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपके सामने, यहाँ पर एक गाड़ी जिसका शीशा टूट गया है, वो भी देखते रहें आप। तो ये देखिए यह वो गाड़ी है और इस गाड़ी का शीशा तोड़कर अंदर से बैटरी चुरा ली गई। हालांकि बता दें कि गाड़ी का पहले उसने कोशिश की होगी गाड़ी को खोलने की, लेकिन गाड़ी नहीं खुली, तो उसके पश्चात गाड़ी को तोड़ करके, शीशा तोड़ करके बोनट को खोला गया। देख सकते हैं यहाँ पर इस गाड़ी का शीशा तोड़ करके किस तरह से गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और उसके पश्चात यहाँ से जो गाड़ी की बैटरी है वो चुरा ली गई। इसमें से बैटरी गाड़ी की जो है वो इसमें गायब हो चुकी है, चोर चुरा ले गए हैं। तो साथ ही बता देता हूँ कि जो दुकान है यह है वो दुकान है और इस दुकान से भी कैश की चोरी हुई है। लगभग 8-9 हज़ार रुपये जो है कैश है वो चोरी करके ले गए। और देखिए कमाल की बात देखिए कि 3 ताले यहाँ से तोड़े गए हैं। एक ताला यह तोड़ा गया है, देखते हैं। दूसरा जो इसका लॉक था, देख सकता हूँ कि ये जो लॉक था यह तोड़ा गया है। देख सकते हैं कि लॉक पूरा ऑन है, लेकिन झटके मार करके यह लॉक जो है वो तोड़ा गया है। और उसके पश्चात मैं बात करता हूं आपसे, तो यह देख सकते हैं कि कुंडे की हालत देख सकते हैं कि कुंडा पूरी तरह से राड के साथ यहाँ पर तोड़ा गया है। और इस तोड़ने के पश्चात यहाँ से अंदर एंट्री करके यहाँ पर यहाँ से कैश चोरी किया गया है। और देखते हैं कि यह उसके वो निशान है पैड के, ये पैड के निशान यहाँ पड़े हैं जो कि चोर के हैं। ये उसके पैड के निशान है और यह से वो ताले तोड़ करके, इन दराज के ताले तोड़ करके यहाँ से इससे कैश निकाला गया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो अंदर की जो दराज है वो भी खुली गई, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर, और यह वो ताला है जो अंदर लॉक पे था, वो ताला भी यहाँ पे देख सकते हैं टूटा हुआ यहाँ पड़ा हुआ है। और उसके जो पैड के निशान है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लाइव तस्वीरें, खबर को जैसे अधिक शेयर करें कि बता देता हूँ कि स्पीतो के अंदर तो गले को तोड़ा हुआ है और ताला टूटा पड़ा है। सामने देख रहे हैं आप तस्वीरों के अंदर, ये देख सकते हैं तस्वीरों में आप।
तस्वीरों में देख सकते हैं ताला यहाँ पर तो देखिए आप यहाँ पर लाइव तस्वीरें में भी कि कैश का मंदिर इसके अलावा कैश जो है देख सकते हैं चोरों ने सामने कि यहाँ पे मंदिर में कैश था वो भी चोरों ने जो निकाल जितना भी जो कैश था चाहे दराज में था या मंदिर पर थे वो सभी यहाँ से वो चोरी कर ले गए हैं। ये हम दिखा रहे हैं स्पिद्दो की पुरानी मंडी में किराने की दुकान पर। जैसे देखते हैं कि यहाँ पर चोरियों की भरमार लगी हुई है, एक के ऊपर एक चोरी हो रही है, एक के ऊपर ताले टूट रहे हैं, कहीं खिड़की फाड़ी जा रही है तो कहीं खिड़की गाड़ियों के तोड़ शीशे टूट जा रहे हैं। लेकिन पुलिस इन सब बातों से अनजान है। एक ही रात में कई कई वारदातें हो जाती हैं लेकिन पुलिस का कहीं भी नामो निशान नहीं मिलता। और अब यहाँ पर काफ़ी देर कम से कम 1 घंटे पहले यहाँ पर जो है सूचना दी गई थी, लेकिन उसके पश्चात भी यहाँ पर काफ़ी देर बाद यहाँ पुलिस पहुंची है इंस्पेक्शन के लिए। ये गाड़ी आपकी थी क्या? तो आप मेरे को तो पुलिस जो पहुंचे हैं मुआयने के लिए। और तो देखते हैं कि काफ़ी कई फ़ोन करने के पश्चात अब 1 घंटे के बाद पुलिस यहाँ पहुँचती है तो जो कि अब अपनी कार्रवाई जो है वो अंजाम दे रही है। लेकिन कहने की बात ये रहेगी कि इतनी वारदात हो गई इस रात में, पुलिस की गश्त होती है, उसके पश्चात वहाँ पर पुलिस का खौफ कहाँ पर है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि वो अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं और पुलिस को पता भी नहीं लगता। जो कि गश्त पर रहती है, डायल 112 गश्त पर रहती है, डायरेक्टर गश्त पर रहती है, लेकिन उसके पश्चात भी जो अपनी वारदात को अंजाम दे देते हैं। तो गाड़ी के जो ओनर हैं उनसे जानते हैं, तो उनसे बात करेंगे। जी भाई जी, गाड़ी आपकी है सर? आज क्या इसके बारे में? बस ये तो अब सुबह संभाली जी, देखा बैटरी निकाल रखी है, शीशा तोड़ के। अच्छा, तो गाड़ी का कुछ और भी नुकसान हुआ है? नुकसान आपके आगे देख तो शीशा टूट गया, बस एक बैटरी चोरी है, 2 नुकसान जाली है। पहले टूटी हुई थी क्या ये? जाली तो पहले टूटी हुई थी। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जैसे कि आपकी गाड़ी चोरी हुई है, ऐसे टूटा है? बस ये पिछले कम से कम 5-6 सालों से यहीं खड़ी होती है जी गाड़ी, लेकिन ऐसी पहली बार है। पहले गाड़ी चोरी पहले ही बहुत हो चुकी है मंडी में, बैटरी चोरी हो चुकी है, बैटरियां चोरी हो चुकी हैं गाड़ियों की। साइड तो पहली बार हुई है जी। जैसे आपके सामने ही जैसे कि है वहाँ पे 5-6 बैटरी पहले चोरी हो चुकी है, शिकायत पहले ऑलरेडी वो कुछ हुआ नहीं जी, फिर कोई कार्रवाई। आपके पंप के ऊपर भी कोई बात हुई है? पंप के ऊपर भी? पंप का तो मुझे नहीं पता जी, नहीं पंप पे भाई बैठता है। चोरियां बढ़ती जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन जिम्मेदार है इस चीज का? इसमें है ना जी, कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को खुद ही सावधान होना पड़ेगा। जैसे अब हम ही है, हमारी कई गाड़ी है, हमें और कहीं खड़ी करनी पड़ेंगी अगर ऐसे ही होता रहा तो। मतलब पुलिस का कोई इसमें वो नहीं है? उसमें तो क्या बताए जी, पुलिस अपनी जगह कर भी रही है, लेकिन उन्हें क्या पता कोई सुराग ना मिल रहा हो। अगर पुलिस की गाड़ी घूमती है मंडी के साथ, तो गेट भी है, चौकीदार भी है, फिर भी वो चोर को हौसले बुलंद है। पता है क्या जी, जिसे करनी है वो करेगा, वो देखता नहीं, वो डरता नहीं। तो आप यहाँ पर जो यहाँ पर समाज सेवी है उनसे बात करते हैं। जी चोरियां जो है रवि भाई जी साहब, आपके हल्के के अंदर के मारा तो एरिया है सारा, हमारा तो एरिया हो रही है, कैसे क्या कहेंगे आप? प्रशासन ने ढील दे रखी है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं प्रशासन इसको सख्त करे। और जो ये रात को 5-6 चोरियां हुई हैं, फाटक की तरफ भी है, और ये हमारे पड़ोस में पनवाड़ी की है, या आपके पत्रकार साथी महावीर मित्तल की दुकान भी पाड़ ली। तो इसको इन चोरियों को कवर करे। और ये समय क्यों का काम है, कोई गिरोह नहीं है, हम ये कह दें गिरोह है, ये समय की है। इन पर रेगुलर नजर रखनी पड़ेगी, तब जाके सख्ती होगी। जी जी, एक तरफ तो पुलिस की गश्त होती है जी, दूसरी तरफ चोरी हो रही होती है। हाँ, तो मैं प्रशासन से भी अपील करता हूँ, और SHO साहब से पर्सनली मिलूंगा मैं, और उन्हें कहूँगा भाई इधर गश्त लगाए पूरे स्पिद्दो में, ऐसे काम नहीं चलेगा। जी अभी यहाँ पर जो आईओ है वो पहुंचे हैं। जी सर जी बता दो दिया चोरी की। बता दो सर जी। सर 1 घंटे बाद जब पुलिस पहुंचती है उसके बाद भी आप कर रहे हैं? 4-5 दुकानों में सर लगातार चोरियां, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? चलो लग रहे हैं, तफ्तीश जांच कर रहे हैं, जो भी होगा सामने आएगा पुलिस कार्रवाई सख्त कार्रवाई कराएंगे इसके। पुलिस की राइडर कहाँ पे है जी? रात को जो राइडर रहती है उसके बाद ये घटनाएं घट रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो गश्त बढ़ रही है, और भी बढ़ाएंगे गश्त, दोबारा सख्ताई से जो भी मिलेगा सामने चोर आएगा उसकी जांच करके तफ्तीश कराएंगे, सख्ताई कराएंगे। तो क्या लगता है सर जो नशेड़ी हैं वो लोग इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं?
चलो जो भी सामने आएगा एक बार जांच में तफ्तीश में नशेड़ी है जो भी चोर होगा उसको पकड़ के ने पुलिस सख्ताई से कार्रवाई करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एएसआई राजेंद्र सिंह जी, जिनका कहना तो है कि जिस हफ्ते में हम कि यहाँ पर मौके पहुंचे एएसआई राजेंद्र सिंह का भी आपने देखा यहाँ पर। क्या इसी तरह से जो है उसके अंदर जो है लगातार हाँ जी, के बाद 8 किलोमीटर दूर तक जाती है। हाँ जी, कोई गश्त नहीं है रात को। ये तो सुबह भी कॉल किया था, 4:45 बजे फोन किया था, 5:30 बजे लगभग पुलिस आई है। तो कितना टाइम सो रहे थे तभी तो लग गया। यानी कि आपका कहना है कि जो मंडी में आधा किलोमीटर पे भी थाना नहीं है। यानी कि आपका कहना है कि जो गश्त है वो खाली कागजों में है? हाँ बिल्कुल है, कागजों में है खाली? कागजों में गश्त है, कोई गश्त नहीं थी, कोई सायरन की आवाज नहीं आती। एक भी आदमी से पूछवा दो भाई सायरन की आवाज आती है? नहीं आती। नहीं आती? नहीं, मतलब पुलिस से कोई गश्त नहीं कर रही? नहीं कर रही, खुली छूट दे रखी है? बिल्कुल खुली छूट है, बिल्कुल कोई भी जाओ कहीं भी कुछ करो? बिल्कुल खुली छूट है। यहाँ 150 आदमी रोज बैठ के दारू पीते हैं रात को डेली। यहाँ यही योजना बनती है, पीछे रेलवे लाइन लगती है, यही लोग दारू बेचते हैं, दारू पीते हैं। अब पुलिस कुछ नहीं करती? कुछ नहीं करती। वहीं जहाँ दारू पीते हैं वहीं दीवार पाड़ के सरसों निकाल ली थी पिछले साल। तो क्या मिली भगत है पुलिस की? मैं ये नहीं कह सकता, किससे? ये नहीं कह सकता। कुछ है? एक मिनट। तो ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार महावीर मित्तल जी, जिनकी दुकान के ऊपर ये जो घटना घटी है करियाने की दुकान है, और वहाँ से उनसे भी बात करते हैं। जी भाई जी, ऐसा है जी, मैं सुबह दुकान पे आया था, रात ठीक ठाक बंद करके गया था। जैसे मैंने ताले को चाबी लगाने देखा तो मेरा ताला टूटा हुआ था। अंदर मैंने शीशे का जो लॉक शीशा लगाया हुआ है, शीशे का लॉक है वो भी टूटा हुआ है। उसके आगे एक दरवाजा हो रहा है, उसको भी मैं लॉक लगाता हूँ, वो लॉक भी टूटा हुआ है। जी तो चोर क्या यानी कि तीन लोग तोड़ रहे हैं? मेरे दुकान के 3 ताले तोड़े हैं। तीनों तोड़ दिए गए? हाँ, मुख्य गेट के जो 3 गेट हैं, तीनों के ताले तोड़ रहे जी। और उसके अंदर जाके जो मेरा गल्ला है वो टूटा हुआ है। उसमें से जितने पैसे थे खरीद 10, 20, 400 के नोट जितने थे वो ले गए। और जो मंदिर था मेरा दुकान का, उसके अंदर जितने पैसे रखे थे वो सारे तोड़ दिए। तो कितने के अमाउंट की बात करें तो कितना होगा? देखिए मेरा अंदाजे 7-8 हज़ार रुपये जो है ना गले के और दरबार के जितने पैसे थे वो ले गए। कोई इसके अलावा कोई और नुकसान? कोई अभी मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कोई और मुझे को लगा नहीं, बाकी पैसे का नुकसान है। तो सर कल रात की बात करें तो कल रात में ही 4-5 जगह जो है चोरियां हुई है। इस तरह की जो वारदातें लगातार बढ़ रही है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए पुलिस को अपना काम करना चाहिए, गश्त बढ़ानी चाहिए। मैं तो यही कहूँ। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। तो आप देखते हैं यहाँ पर जिनकी करियाने कि की दुकान है और ये हमारे थे वरिष्ठ पत्रकार महावीर मित्तल जी, जिनकी ये दुकान है किराने की, और इनकी दुकान के ऊपर भी आज चोरों ने हाथ साफ किया। और इस वीडियो को जो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। RSP न्यूज़ मीडिया से तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हालांकि हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है कि वो अपनी गश्त को बढ़ाए और अपनी जो कार्यशैली को ठीक करे, क्योंकि जैसे कि देखने में आया है कि जहाँ पर गश्त का नाम होता है वहीं पर ज़्यादा चोरी हो सिस्टम हो रही है। क्योंकि सिद्धों के अंदर हम बात करें तो पुरानी मंडी की बात करें, चाहे हाट रोड की बात करें, चाहे जींद रोड की बात करें, सरस्वती स्कूल रोड की बात करें, तो 4-5 जगह पर यहाँ पर जो है ऐसी वारदातें रात को एक ही रात के अंदर हुई है। सामान भी करा लेते हैं, टांग का है वाले जो सामान है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि जिस तरह से ये वारदातें हो रही हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में अपने जो कमेंट के द्वारा विचार जोड़ दें कि जिस तरह से इस विद्युत के अंदर बातें बढ़ रही हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो देखते रहें इस विद्युत की न्यूज़, खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे कि नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खबर को शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें।